Hi everyone, welcome to another video of लीगल अवेयरनेस। और इस वीडियो में एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे एंड दैट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। जो गति से, जिस पेस से जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स हैं या डिस्प्यूट्स बिटवीन हस्बैंड वाइफ या फिर रिलेशनशिप में जो हैं उनके जो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो देर इज़ सम काइंड ऑफ एप्रीहेंशन इन द माइंड ऑफ पीपल कि भैया कैसे बचा जाए, कैसे उस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। एंड सम पीपल ट्राई टू सम दीज सॉल्यूशंस इनटू ए लाइन और सो एक दो लाइनों में कवर अप करने की कोशिश करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि ऐसे डिस्प्यूट्स या ऐसी कोई भी जो लिटिगेशन है, वो लिटिगेशन सिंगल लाइन में समाप्त नहीं हो सकती है, बिकॉज सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से ही प्रोसीडिंग चलती है। इवन इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट ए प्रोसीडिंग कि भाई अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन में का सॉल्यूशन लीगल वे से इस प्रोसीडिंग में है, या मैं ऐसे इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने वाला हूँ, तब भी क्या होता है, डिफरेंट सिचुएशंस में अराइज इन बिटवीन, बीच में भी और सिचुएशन अराइज होते हैं। उस हिसाब से आप ऑल्टर करते हो सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, आप लीगल ओपिनियन को चेंज करते हो, आप प्रोसीडिंग में बहुत सारी एप्लीकेशंस लगाते हो। तो कहने का अर्थ ये है कि सबसे पहली जो गलती करते हैं वो यही करते हैं कि भाई अपनी सर्कमस्टांसिस को रिलेट करना विद द अदर पीपल्स सर्कमस्टांसिस। हर आदमी के सर्कमस्टांस, हर आदमी का सोशल बैकग्राउंड, हर आदमी की सोशल लाइफ और अदर फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। हर आदमी की जो फाइट है या फिर जो डिफरेंसेस है, वो भी शायद हो सकता है कि अलग अलग हो, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो मोस्ट ऑफ द टाइम सिमिलर नज़र आती हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब भी आपको कोई मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में, या इनफैक्ट आई वुड सजेस्ट मोस्ट ऑफ द लीगल सर्कमस्टेंसेस में, जब आपको लिटिगेशन करनी है, तो आप एक सिंगल लाइन सॉल्यूशन की बजाय एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन को फाइंड करें, और कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन से आपकी परमानेंट जो है, जो समस्या है, वो आपकी ख़त्म होगी। ये मैं इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज आजकल जो डिफरेंट पॉडकास्ट्स हैं या फिर सोशल एक्सपर्ट्स हैं, दे आर सजेस्टिंग, एंड इनफैक्ट आई हैव सीन सम ऑफ देम, दे आर सजेस्टिंग कि प्रीनअप कर लेना चाहिए। एंड these opinions are pertaining to Hindu marriages, my opinions। तो वो ये कहते हैं कि प्रीनअप्स कर लेने चाहिए आप आपको बचना है तो, और वो बहुत ही ज़्यादा बचाव फुल होते हैं। ठीक है, तो प्रीनअप इज़ बेसिकली एन एग्रीमेंट बिफोर मैरिज कि क्या लिया है, क्या दिया है, सेपरेशन में क्या रहेगा, मेंटेनेंस में क्या रहेगा। और इनफैक्ट इन द वेस्ट कंट्रीज़ वो बहुत इलोबरेट रहता है, इलोबरेटिव रहता है, कितनी भाई मंथली एक्सपेंसेस मिलेंगे, कितने नहीं मिलेंगे, अलग होंगे तो कितनी प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, सारी चीज़ें होती हैं डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में। तो ये चीज़ें सुनने को आई कि भाई इंडिया में जैसे प्रीनप्स कर लेने चाहिए इफ़ यू वांट टू अवॉइड मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स। 498A हो गया, अब तो डिफरेंट हो गया, और DV हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया। ठीक है, तो माय 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 सजेशन इज़, जो प्रीनप्स हैं एज़ फार एज हिंदू मैरिजेज आर कंसर्न्ड, वो प्रीनप्स वैलिड नहीं है। एंड उसका वन ऑफ द फैक्टर है कि जो मैरिजेज हैं इन हिंदू, वो होली मानी जाती हैं, बहुत पवित्र रिश्ता माना जाता है, एंड इट इज़ नॉट ए कॉन्ट्रैक्चुअल थिंग। तो उसमें जो एग्रीमेंट है उसका स्कोप लिमिटेड है एज ऑफ नाउ। ये स्टेटस चेंज बाद में, इट डिपेंड्स ऑन दी अथॉरिटीज़ एज वेल एज दी जुडिशरी, वो कैसे करना चाहेंगे। लेकिन जो हमारा हिंदू मैरिजेज एक्ट बना हुआ है वो अकॉर्डिंग टू कस्टम्स बना हुआ है। मोस्ट ऑफ दी कस्टम्स को उन्होंने कंसिस्ट किया है, इम्बाइब किया है, जैसे कि सप्तपदी हो गया, विच इज़ वेरी कंपलसरी। सप्तपदी करना कंपलसरी हो गया है। तो वो अगर आपको हिंदू मैरिज एक्ट आप कर रहे हो, किसी से मैरिज कर रहे हो एंड यू आर हिंदू,
तो यू हैव टू डू सप्तपदी, 7 पद आपको चलना पड़े जो फेरे होते हैं हमारे। तो इट्स ए काइंड ऑफ कस्टमरी थिंग, वो कस्टम से आई है। तो ये हमारे में क्या है, हिंदू मैरिज एक्ट में भी क्या है, कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया। तो प्रीनप्स क्या है, प्रीनप्स इसलिए भी वैलिड नहीं है बिकॉज कस्टम्स में कभी भी ऐसा था ही नहीं कि इट्स एन एग्रीमेंट या फिर कंडीशनल है। इट वॉज बेस्ड ऑन अनकंडीशनल लव एंड सपोर्ट, एंड ये रिलेशनशिप बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो इसीलिए जो है एग्रीमेंट का तो कोई सवाल नहीं है। एज़ फार एज द बेसिक थिंग ऑफ प्रीनप इज़ कंसर्न कि भाई उसमें आप कर लोगे कि डोरी नहीं दिया, सामान नहीं दिया तो आप बच जाओगे। तो आपको इस चीज़ में भी गलती इसलिए हो रही है कि आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो कि जो ये फॉल्स जो जो ये कंप्लेंट्स होती हैं आपकी, डाउरी की हो गई या फिर आपकी डोमेस्टिक वायलेंस की हो गई, ये होती है कंप्लेंट बेस्ड। ठीक है ना, ये कंप्लेंट बेस्ड केसेस होते हैं। और अगर मैं ये कहता हूँ कि जी मैंने शादी करी है, फॉर एग्जांपल प्रीनप में मैंने ये कहा कि मैंने शादी करी है विदाउट एनी टेकिंग एनी डोरी एंड ऑल, तो आप ये समझो कॉन्सेप्ट को कि भाई शादी के बाद इट कैन बी एलेज्ड कि शादी के तुरंत बाद भाई उसने डिमांड कर दी होगी। आप समझो चीज़ों को। तो सरकमस्टांस जो है वो क्या है, डिफरेंट हो रहे, चेंज हो रहे हैं। एवरी न्यू डे इज़ ए सरकमस्टांस। अगर मैंने ये कहा है कि भैया शादी के बाद मैंने, बल्कि ये और कंप्लेंट हो सकती है कि भैया मैंने डाउरी नहीं दी तो ये मेरे को परेशान करने लग गया, या ये भी हो सकता है कि जी मेरे को ज़बरदस्ती जो है प्रेशर में आके, इन्फ्लुएंस में, अंडू इन्फ्लुएंस का एक कॉन्सेप्ट है उसमें आके भाई मेरे को साइन करवा लिया। मैं कहता हूँ उसको डिनाई करने के तो 4 तरीके हैं, बट मैं अगर डिनाई ना भी करूँ तब भी इट कैन बी सेड कि भैया आफ्टर द मैरिज एक्स, जिसके ऊपर एलिगेशंस है, एक्स वाज प्रेशराइजिंग मी फॉर गिविंग इलीगल मनी और इलीगल फंडिंग एंड ऑल करने के लिए प्रेशराइज कर रहा था, मारता था, पीटता था, जो भी वॉयलेंस की या आपकी डोमेस्टिक वॉयलेंस में जो भी आपके डिफरेंट डिफरेंट वॉयलेंसीज है, जैसे मेंटल, इकोनॉमिकल, आपका मोनेटरी, ठीक है ना, वो आपका फिजिकल। तो ये सारे सारे हेड्स में आपका क्या है कि एलिगेशंस तो बाद में भी लग सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जितनी भी जैसे ये कंप्लेंट्स हैं, डोमेस्टिक वॉयलेंस हो गया, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स इन्वॉल्व लगा लो आप, ये क्या है, कंप्लेंट बेस्ड हैं। एंड इसका बचाव सिर्फ प्रीनप से नहीं हो सकता कभी भी बेसिकली। एंड ये भी जो आंसर है ये भी डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू बैकग्राउंड ऑफ द पार्टीज, सोशल पार्टीज। बट इन जनरल आई एम टॉकिंग कि अगर प्रीनप को वैलिड कर भी दे, मान लो फॉर एग्जांपल, तो उसमें भी क्या है कि बाद में कंप्लेंट जो है आदमी को यही तो लिखवाना पड़ेगा कि भैया ये चीज़ हमेशा वैलिड रहेगी एंड आई कैन नॉट कंप्लेन अगेंस्ट यू। तो ये एग्रीमेंट तो वैसे भी वैलिड नहीं रहा। अगर मैंने प्रीनप किया कि एट द टाइम ऑफ द मैरिज बोथ द पार्टीज हैव डिसाइडेड टू मैरी विदाउट एन डोरी एंड अदर थिंग्स, तब भी मैं बाद में भाई लड़की कंप्लेंट कर सकती है, या फिर ग्रीवांस जो अग्रीव्ड पार्टी है वो कंप्लेंट कर सकती है कि मेरे को बाद में परेशान किया गया। तो वो उस पॉइंट पे तो वैलिड हो गया ना, उस पॉइंट पे तो आपने परेशान किया है ना, तो आपने पहले नहीं किया कोई बात नहीं है, लेकिन किसी पॉइंट से तो ये चीज़ें हो सकती हैं। भाई किसी पॉइंट पे तो चालू किया ही है ना कि भैया बाद में उसने कह दिया कि जो अग्रीव्ड पार्टी है, विक्टिम है, उसने एलिज किया दैट आई वॉज हरेस्ड फॉर मनी, आई वॉज हरेस्ड फिजिकली। तो कहने का अर्थ है कि तो बाद में जो कंप्लेंट हुई है उसी के बेसिस पे ही क्या होगा, केस दर्ज होगा, और वो केस दर्ज होगा ही होगा। आप सिर्फ प्रीनप के हिसाब से आप ये नहीं कह सकते कि जी देखो जी, हाँ एलिगेशन अगर ये है कि भाई मैरिजेस के दौरान में मेरे से दहेज लिया एंड वी हैड गिवन ए लॉट ऑफ डाउरी एंड दैट वाज अंडर स्ट्रेस, तो थोड़ा कहीं ना कहीं बचाव होता है। बट इफ़ द एलिगेशंस आर कि भाई शादी के बाद इसने मेरे को परेशान किया, मारा पीटा, तो कोई बचाव नहीं है उसका। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि भाई कैसे इससे बचा जाए, और बचाव नहीं है मैं मतलब प्रीनप से, प्रीनप का, प्रीनप इज़ नॉट वेरी रिलेवेंट इन दैट सर्कमस्टांस जिसमें बाद में कंप्लेंट हुई है। और ये भी कंप्लेंट पे बेस्ड है, और कंप्लेंट की सर्कमस्टांसेस, किस सर्कमस्टांस में जो है वो कंप्लेंट हुई है, उसी के आधार पे चीज़ें होती है डिसाइड। बट आई एम टॉकिंग इन जनरल राइट नाउ।